BSc एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर प्लांट ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर 2020 व 21 का क्वेश्चन नंबर 1। मक्का में संकर बीज उत्पादन हेतु नर एवं मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं? तो 2:4 रखते हैं। 2:4 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ICPH 8 संकर किस्म है? तो यह अरहर की है। अरहर की ICPH 8। जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है? तो यह धान की है। जगन्नाथ म्यूटेंट प्रजाति, तो यह धान की है। क्वेश्चन नंबर 4, सेसेमम इंडिकम का वानस्पतिक नाम है? तो यह तिल का नाम है, बोटेनिकल नेम है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, CGMS पद्धति में शामिल है? A लाइन, B लाइन, R लाइन, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मक्के का उद्भव केंद्र है? तो मध्य अमेरिकी है, मध्य अमेरिकी। क्वेश्चन नंबर 7, आनुवंशिकी प्रसरण एवं लक्षण प्रारूपी प्रसरण के अनुपात को कहते हैं? वंशागतित्व कहते हैं। 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डी टेसलिंग निम्न में किस फसल से संबंधित है? तो यह मक्का से संबंधित है। डी टेसलिंग मक्का से संबंधित, डी टेसलिंग तो यह मक्का से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनआयनकारी है? आयनकारी उत्परिवर्तन जन है? तो अल्ट्रा वायलेट किरणें। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 का अल्ट्रा वायलेट किरणें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किस फसल में संकर बीज की सेटिंग बढ़ाने के लिए रोप पुलिंग की जाती है? तो धान में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, चना किस कुल का पौधा है? तो यह लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। चना घास कुल से है। दलहनी फसल से है तो यह लेगुमिनेसी होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान। एक अंतः प्रजाति का मुक्त परागित प्रजाति से संकरण को जाना जाता है? तो यह टॉप क्रॉस जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुंजवर्ण केवल आधारित है? तो यह जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों पर आधारित है। 14 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में किस फसल में संकर बीज उत्पादन के आधार हेतु पर्ण कर्तन किया जाता है? तो यह कपास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नरबंध लाइन में उर्वरता का पुनः स्थापन करने वाली लाइन कहलाती है? रेस्पेयर लाइन कहलाती है। रेस्पेयर लाइन। क्वेश्चन नंबर 18, बाजरा में संकर बीज उत्पादन हेतु नर तथा मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं? तो 2:4 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोगरोधी प्रजातियों पैदा करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त है? तो यह बैंक क्रॉस विधि उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NBPGR स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। NBPGR। क्वेश्चन नंबर 21, वंशावली विधि में पौधों का वरण शुरू किया जाता है? तो F2 पीढ़ी में शुरू किया जाता है वंशावली विधि का। क्वेश्चन नंबर 22, द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसरों को हटाना कहलाता है? विपुंसीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुणसूत्रों की संख्या को 2 गुना करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कोल्चिसिन रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साधारण ट्राइसोमिक को प्रदर्शित करते हैं? तो 2n+1 से प्रदर्शित करते हैं। और यदि टेट्रासोमिक पूछे तो उसका हो जाएगा 2n+2 टेट्रासोमिक। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
हेप्लाइड्स को प्रदर्शित करते हैं, तो 2x से हेप्लाइड्स को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, म्यूटेशन शब्द दिया था, तो हिंगोडी बीज ने 1900 में दिया था म्यूटेशन शब्द। क्रॉस ए गुणे बी ब्रैकेट बंद सी गुणे डी प्रदर्शित करता है, तो डबल क्रॉस प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूसा बोरलाग प्रजाति है, तो यह गेहूं की है पूसा बोरलाग प्रजाति, और नॉर्मन ई बोरलाग ने इसको लाया था। जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर, उस दशा को जाना जाता है उभयलिंगाश्रयी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा कारक फसलों में स्वपरागण को बढ़ाता है? द्विलिंगता, संपक्वता, निम्नलिखित परागण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, भ्रूणपोष में गुणसूत्र पाए जाते हैं, 3N पाए जाते हैं भ्रूणपोष में। DGU जीन संबंधित है धान से, अगर नारेन-10 बुझे, अगर नारेन-10 तो यह गेहूं से संबंधित है। नारेन-10 तो यह गेहूं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इरूसिक अम्ल पाया जाता है, तो सरसों पे पाया जाता है, सरसों में इरूसिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, रोग एवं कीट रोधिता नियंत्रण होती है, तो उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब एक जीन्स की दो विभिन्न स्पीशीज में संकरण कराते हैं, तो उसे कहते हैं अंतरा स्पेसिफिक संकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक पौधे की संतति जिसको अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसको कहते हैं क्लोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपास 120 प्रजाति है, तो यह अरहर की है, अरहर की उपास 120। तिल किस कुल का तिल किस कुल का पौधा है, तो यह पेडालिएसी कुल का पौधा है तिल। षष्ठ गुणित गेहूं के जीनोम होते हैं, तो ए और बी और डी ये है इसका होता है लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 40, अरहर में संकर पैदा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोशिका द्रव्य नरबंधता का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, संश्लिष्ट प्रजाति होती है, तो विषम जांसी समष्टि, समंजनासी समष्टि दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी प्रजनन विधि पर परागित फसलों के लिए उपयुक्त है? आवर्ती वरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, होपकिंस ने 1908 में दिया था मुट्टा से पक्ति विधि। गेहूं की प्रजाति KSML 3 और MLKS 11 है। मल्टीलाइन प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डी हिटरोसिस शब्द दिया था, तो सल ने 1914 में दिया था हिटरोसिस शब्द। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिम्पू ने 1890 में प्रथम अंतर्जैनिक संकरण निम्न के मध्य करवाया, तो गेहूं गुणे राई, गेहूं क्रॉस राई। ऑप्शन नंबर सी सही था उसका। क्वेश्चन नंबर 47, F1 एक उसके किसी भी पित्र के साथ संकरण को जाना जाता है बैंक क्रॉस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कृषि विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्य है शिक्षण, अनुसंधान, प्रसार, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। संतत परीक्षण दिया था, तो बिलमोरिन ने दिया था संतत परीक्षण। किसी एक समयुग्मज व स्वपरागित पौधों की संततियों को कहते हैं, तो शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सबसे सरल प्रजनन विधि है, तो समूह वरण सबसे सरल प्रजनन विधि है। क्वेश्चन नंबर 52, एक जीनीय लक्षण को स्थानांतरित करने की सबसे प्रभावशाली विधि है
प्रतीप संकरण विधि, प्रतीप संकरण विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुद्ध वंशाक्रम सिद्धांत किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था शुद्ध वंशाक्रम सिद्धांत। फसलों के उद्भव केंद्र की अवधारणा दी थी N.I. बेबुलेव ने। अरहर में गुणसूत्र संख्या होती है तो 2n बराबर 22। और मटर में होती है 2n बराबर 14। हमारे ग्लाइसिन मैक्स का वानस्पतिक नाम है तो यह सोयाबीन का है। ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वपरागण का आनुवंशिक परिणाम है तो समष्टि में समयुग्मजता बढ़ती है। बहुधा परपरागण पाया जाता है तो यह अरहर में बहुधा परागण पाया जाता है, अरहर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्वता दशा पाई जाती है मक्का में, यानी मेज में पाई जाती है, मेज में। मेज में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार, कीट एवं रोगरोधिता का विकास। उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। उपरोक्त सभी। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।